ड्रोन अटैक को लेकर एक और बड़ी खबर है। रूस यूक्रेन जंग पर आज निर्णायक दिन भी है। आज सऊदी अरब में यूएस यूक्रेन के बीच होगी बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। यूक्रेन की तरफ से विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सऊदी अरब में होने वाली इस बैठक से पहले इस हमले का क्या मतलब है, क्या बताना चाहते हैं, मंशा क्या है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की। क्योंकि एक तरफ अमेरिका की तरफ से जो कोशिश की गई, इसके बाद रियाद के बाद अब सऊदी अरब में बैठक हो रही है। लेकिन इस बैठक से पहले ही बड़े हमले को अंजाम दे दिया गया यूक्रेन की तरफ से रूस की राजधानी पर। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के ड्रोन को रूस ने मार गिराया है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में मार गिराया। तो देखिए, यूक्रेन की ओर से 70 ड्रोन से अटैक किया गया था, लेकिन रूस ने इन हमलों को नाकाम किया है। कई ड्रोन को मार गिराया गया है जो कि यूक्रेन की ओर से हमले के लिए भेजे गए थे मॉस्को में। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है। उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब जवाबी कार्रवाई रूस की ओर से की गई। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। शरदेंदु सर, एक के बाद एक नई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम अपने लिए आप क्रिएट कर लिया है ज़ेलेंस्की ने इन हमलों के साथ ही, क्योंकि अब तो अमेरिका का साथ भी नहीं मिलेगा जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को नाराज किया है। तो क्या इसके पीछे सिर्फ नाटो के ही देश है, यूरोपीय देश हैं जिसके बहकावे में आकर ज़ेलेंस्की ने इतना बड़ा हमला कर दिया? देखिए, पहले दिन से ज़ेलेंस्की नहीं चाहते थे कि इस तरीके की शांति वार्ता हो जिसमें कि उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को नहीं एड्रेस किया जा रहा है। और जो आज की डेट में सऊदी अरबिया में जो मीटिंग होने जा रही है उसका अस्तित्व खोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब आप इस तरीके के हमले करेंगे तो आप किस तरीके की पीस की बातें करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपके विदेश मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, अमेरिका का काउंटर पार्ट वहाँ पर आके बात करेगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक अब कॉमर्शियल डील में कन्वर्ट होगी है मीटिंग। आप सीज फायर तो करा नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आपसे मिनरल डील जरूर साइन करा लेगा और जो आपके जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर अमेरिका का भी हक हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस डील के तहत अमेरिका फिर आगे आने वाले दिनों में यूक्रेन पे प्रेशर बनाएगा जिससे वो सीज फायर करे। एक तरफ आपके ऊपर रिसोर्सेज कब्जा कर लिए, आपको मिलिट्री के लिए इक्विपमेंट के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट बना लिया, फाइनेंशियल एड आपको देगा। इस तरीके से अमेरिका का आधिपत्य यूक्रेन पे होता हुआ नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की इस चीज को समझ रहे हैं, इसीलिए वो बार बार सिक्योरिटी के इश्यूज को सामने लाते हैं और इस तरीके का हमला दिखाता है। कहीं ना कहीं वो इस पूरे पीस प्रोसेस को जेपरडाइज करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस समय पीस प्रोसेस हो, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एश्योरेंस मिला है यूरोपियन यूनियन से और 3 बड़े देश जो यूरोप के हैं, यूके, फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने बोला कि अगर यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन बिल्कुल ये समझना पड़ेगा ज़ेलेंस्की को कि आखिर अगर वो सीज फायर पर बात नहीं करते हैं तो नुकसान सबसे बड़ा उन्हीं का है।